हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी और मैंने उसमें एक वीडियो बनाई थी कि अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट डिस्चार्ज किया है। अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज किया गया था और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और फक फक कर रोने लगते हैं कि देखिए मुझको तो खामोखा फंसाया गया था। और उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया, इसको ऐसा दिखाया कि जैसे उनको बरी कर दिया गया है। और मैंने तुरंत इस पर वीडियो बनाई थी कि देखिए घुंगरू सेठ जो है किस तरीका से इसको प्रिटेंड करा जा रहा है। लेकिन आज का जो मुद्दा है बिल्कुल अलग है और आज का मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है नई अनारकली बन चुके हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति अनारकली जैसी हो गई है कि जैसे मूवी में बोलते थे ना जोधा अकबर में कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम आपको जीने नहीं देंगे, बिल्कुल यही स्थिति बीजेपी ने इस अनारकली की बना दी है। और आज मैं आपको स्पष्ट करके दिखाऊंगा कि जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं बाहर आ चुका हूं, तो मैं कहता हूं कि आप नहीं है बल्कि आपको छोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं आज की जो स्थिति क्या है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पॉलिटिकल समीकरण किस तरीका से बन रहे हैं और कारण क्या है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया क्यों गया है, उसके कारण क्या है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए राजनीतिक दांव और पेच क्या चलते हैं उसे भी देखिए। राज्यसभा के अंदर आप जानते हैं कि लगभग 162 का बहुमत जो है चाहिए और किसी भी पार्टी के लिए, खासकर बीजेपी जो है उसको अगर कोई बिल पास कराना है, राज्यसभा से जो बिल पास होते हैं तो उसके लिए बहुमत चाहिए 162। अच्छा, इनके पास कितने हैं? इनके पास लगभग 133 के करीब इनके पास में है सांसद। क्लियर? अब इनको लगभग कितने चाहिए? तो इनको 30 के करीब चाहिए। अब ये जो 30 है इनमें से कितने का समर्थन आपसे है? लगभग 10 का। यानी कि जो नॉन बीजेपी है, नॉन एनडीए है, उनमें से 10 का 10 तो यानी कि टोटल कितने हैं? 30। और इन 30 में से 10 कहां से आते हैं? आपसे आते हैं। अब मेरी बात समझिए आप। देखिए अरविंद केजरीवाल को छोड़ने के पीछे दो कारण अब आपको समझ में आएंगे। एक तो है बंगाल का चुनाव और दूसरा है पंजाब का चुनाव। अब आपको मैं इसमें यह समझाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जो है उनको छोड़ा क्यों गया है। उनका कारण यह है कि अच्छा जैसे ये छोड़े गए अरविंद केजरीवाल, तुरंत कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के क्या बयान आने लगे कि ये मिली जुली साजिश है, ये बीजेपी का ही आदमी है, ये इस तरह की बात आने लगी कांग्रेस की साइड से। कारण क्योंकि जिस तरीका से पंजाब के अंदर माहौल है तो यह देखा जा रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस सरकार बना ले वहां पे। और दूसरा यह है कि एक वोट कटुआ जो है बंगाल के अंदर भी चाहिए। तो ये दोनों को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया गया है। और तीसरी बात है जो समर्थन मैंने अभी आपको बताया, ये समर्थन भी चाहिए होता है। आइए देखते हैं राज्यसभा का जो जादुई आंकड़ा है इसको पाने के लिए भी यह कार्य किया गया है। आम आदमी पार्टी का जो महत्व, जैसे पंजाब की राज्यसभा सीट जो है उन पर बिना उनके जो है ये बहुमत हासिल हो ही नहीं सकता बीजेपी को। आगे देखेंगे मेजोरिटी के लिए चाहिए 162। इनके पास में एनडीए जो है बीजेपी टोटल आप जानते हैं ना, इनके मिलाकर के 133 है। बची 29 ये कहां से आएंगी? मैंने अब जैसे बताया 10 तो आती हैं आपसे और दूसरी जो क्षेत्रीय दल है उनसे भी आएंगी। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल मतदाता सूची और चुनाव की चुनौतियां। 66 लाख संदिग्ध नाम कटौती। ये इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि 66 लाख नाम कट चुके हैं और लगभग टोटल अगर देखा जाए तो इतना ही, लगभग इतना ही 50 लाख के आसपास जो अभी नाम है वो क्या है? सस्पेंशन में, यानी कि संदिग्ध है। उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वो प्रूवन नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको भी जो है हटा दिया जाएगा। तो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है वोट है वो कटने वाले हैं बंगाल से। और मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में ही जो है चुनाव हारने जा रही हैं। ऐसा मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इनका जो जीत थी उस समय थी 48,000 वोटों से। 48,000 वोटों की जो जीत है। अच्छा, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से हटाई गई कितनी सीट है? वहां से वोटर हटे हैं 47,000, यानी कि 47,000 हट चुके हैं। और अभी सस्पेंशन में कितने हैं? 30,000 के आसपास सस्पेंशन में। आपको दिखाऊंगा इसमें। तो सोचिए कि ये भी हार रहे हैं। इसका मतलब है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है बीजेपी की बंगाल के अंदर होने जा रही है। और दूसरा समीकरण पंजाब वाला जो है वो आपके साथ मिलकर यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के जो है बीजेपी साधती हुई नजर आ रही है। देखिए मतदाता सूची सुधारों के कारण चुनाव 7 मई अगर जाते हैं, एक मैं आगे इसमें ही बताऊंगा कि बीजेपी जो है 7 मई से आगे इस चुनाव को ले जाने वाली है। इसका मतलब है जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसे और डिले करा जाएगा और इसको जो है लेकर के जाया जाएगा 7 मई। अब जैसे ही 7 मई होगी विधानसभा तो भंग हो जाएगी बंगाल की, और विधानसभा जैसे ही भंग होगी वहां पर कहा हो जाएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्यपाल चलाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराना चाहती है बीजेपी बंगाल के अंदर, क्योंकि यह होगा निष्पक्ष चुनाव। यानी कि बीजेपी निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है और इससे जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है बीजेपी की। आइए थोड़ा देखते हैं इसे, पूरा आज इसका सिनेरियो हम समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले 2 प्रश्न है, आपको इनका जवाब देना होगा। अगर जानते हैं तो ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड पर इनके आंसर मिल जाएंगे। पहला देखिए,
एक सत्ताधारी पार्टी किस राज्य में अपने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ एक अन्य विपक्षी दल आपको चुनाव में मजबूत क्यों दिखाना चाहती है? पहला, वोट काटने के लिए। दूसरा, राज्यसभा के 162 वोटों के गणित साधने के लिए। तीसरा, राष्ट्रीय गठबंधन तोड़ने के लिए। और चौथा, स्थानीय नेतृत्व को कमजोर करने के लिए। आंसर आपको पता है, मैंने बताया, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में मिल जाएगा, नहीं पता तो। दूसरा प्रश्न, भारत के घरेलू राजनेता किसी ऐसे विदेशी धार्मिक नेता यानी कि ईरान के निधन पर शोक क्यों व्यक्त करते हैं जिसने हमारे कश्मीर और भारत के खिलाफ जहर उगला है? पहला, कूटनीतिक दबाव। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास। तीसरा, घरेलू वोट बैंक की तुष्टिकरण। और चौथा, विदेश नीति बदलाव। ये इसलिए है जैसे कि सोनिया गांधी ने एक पेपर में लेख लिखा और जताया कि देखिए भारत जो है वो शोक क्यों व्यक्त नहीं कर रहा है। खुमनई, भाई खुमनई कौन है? कौन है खुमनई? खुमनई कोई नेता है, राजनेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है? कौन है? ईरान का एक धार्मिक लीडर है। अब उसके लिए भारत क्यों शोक व्यक्त करेगा भाई? क्यों मोदी जी शोक व्यक्त करेंगे? ये आप जान गए, ये है सिर्फ तुष्टिकरण की, यानी कि कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो ना जाए, देश जाए तो जाए लेकिन वोट ना जाए। इसकी जो घटिया राजनीति जो है ये इसका कारण है। आइए देखते हैं, अब तो आंसर बता दिया, आगे देखिए। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत स्टार कैंपेनर को छोड़ा गया था। आप जानते हैं कि जैसे ही ये होता है जो है अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया जाता है। फिर देखिए 2 जून वापस सरेंडर किया गया, यानी कि जैसे ही चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, तुरंत इनको जो है फिर वापस से जेल भेजा गया। अगस्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर अर्जी खारिज की गई और उसके बाद सितंबर 2024 में सीबीआई के कामों के कमजोर दिखा करके फिर दोबारा जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव आता है, फिर दोबारा से इनको जो है बाहर लाया जाता है। और फिर हरियाणा चुनाव, फिर दोबारा से आप देखा इन्होंने कांग्रेस की वोट काटी और वोट काटने के बाद में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई और दोबारा से जो है इनको फिर छोड़ा जाता है। देखिए हरियाणा चुनाव का गणित यह था कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 0.58% बनाम 1.53%। देखिए भाजपा और कांग्रेस के बीच जो जीत का केवल अंतर है वो कितना है? 0.85% वोट का अंतर था। इसका मतलब है कि अगर आप जो नहीं होते, आप यानी कि अरविंद आम आदमी पार्टी, तो सोचिए कि ये जो वोट शेयर है ये आने वाले समय में या खासकर जो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा खेल कर सकता था। तो आप जो है यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसको एज ए वोट कटुआ पार्टी की तरीका से जो है बीजेपी अलग तरीका से यूज कर रही है, और जो कि एकदम सही है कि भाई देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यहाँ पर माला जपने तो आई नहीं है, ये तो सब करना पड़ेगा। अगले साल पंजाब में चुनाव है, जनता नाराजगी के कारण जो है कांग्रेस की बड़ी जीत होने की संभावना है। लेकिन आप जानते हैं कि देखो पॉलिटिक्स तो इसे ही कहते हैं, लेकिन भाजपा एनडीए कांग्रेस कराना चाहती है, यानी कि कराना चाहती है कि आप और कांग्रेस, यानी कि आपको ऐसी सीटों पर लड़ाएगी जहां से कांग्रेस हार जाएगी, और एक जो है त्रिशंकु बनाने के विचार में जो है बीजेपी यहां दिखाई पड़ती है। उत्तर पंजाब की विधानसभा में नहीं बल्कि दिल्ली के संसद में ये जो है इसका कारण छुपे हुए आपको नजर आ सकते हैं। देखिए राज्यसभा का जादुई आंकड़ा है, वही जैसे मैंने बताया, इसके लिए 30 नए जो है वोट मैनेज करने होंगे, और इसको जो है 10 तो आते हैं कहां से? आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो बचे हुए 20 हैं वो भी जो है जो क्षेत्रीय दल है वहां से आ जाएंगे। अब 13 राज्यसभा सीटें आती है कहां से? पंजाब और हरियाणा से। अगर कांग्रेस पंजाब में आपको खत्म कर देती है तो ये 9 से 10 सीट जो है वो भी साथ जाएंगी, जबकि बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि ये सीट जो है बीजेपी के साथ ही रहे। अब भाजपा का 30 सीटों का जो जुगाड़ है वो हो जाएगा, और बीजेपी जो है वो इनको स्ट्रॉन्ग करके रखेगी पंजाब के अंदर। पंजाब में आपका मैदान में टिके रहना जरूरी है ताकि विपक्षी वोट बैंक और कांग्रेस के राज्यसभा में बहुमत जो है वो हासिल ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। आगे देखिए बंगाल का वोटर लिस्ट क्लीन अप करा जा रहा है, और दूसरा इसमें मैंने जैसे बताया कि इसको लंबा खींचा जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया कि 7 मई तक जो है इसको खींचा जाएगा, और 7 मई जैसे ही होगी तुरंत जो है आप राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और उसके बाद में ही चुनाव वहां पर कराया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा जो वोट हैं वो काटे जाएंगे, 66 लाख तो डिलीट हो चुके हैं, बाकी अभी 50 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जो सस्पेंशन में हैं। देखिए ममता बनर्जी ने अपनी सीट पर 58,000 वोट से जीती थी, जिनमें से 47,000 वोट जो है अब तक कट चुके हैं, और लगभग 14,000 वोट ऐसे हैं जो सस्पेंशन में है। तो इसका मतलब है ये भी अधिकांश इनमें से हट ही जाने वाले, 90% तो आप समझिए हटेंगे। इसमें देखिए यही कारण है कि ममता बनर्जी बंगाल में प्रचार करने के बजाय दिल्ली में वकीलों के साथ एसआईआर चुनौती जो है वो दे रही है। आरएसएस जो ग्राउंड पर उतर चुका है बंगाल के अंदर, और एकदम जो है हाई लेवल की जो है मीटिंग जारी है और प्रचार जारी है। 7 मई बंगाल विधानसभा भंग होने के बाद जो है मैंने जैसे कि बताया कि 40 दिन चुनाव घोषणा को लेकर के बचे हुए हैं, आचार संहिता हो और ये सारा का लगा करके लेके बीजेपी से डिले करेगी, और
और डिले करने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहां पर जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तब तक निष्पक्ष चुनाव कराने, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा विश्लेषक बताते हैं कि वहां पर जो है एक चुनाव कराना इस तरीका से नामुमकिन ही है और जब तक राष्ट्रपति शासन ना लगे। अब देखिए दूसरा विषय आता है कि सोनिया गांधी को क्या दर्द है कि वो जो है खुमनई के लिए इतना आंसू बहा रहे हैं। सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कारण है वही तुष्टिकरण की राजनीति। इनको जो है बंगाल के अंदर नहीं दिखा कि बांग्लादेश में किस तरह के जो हिंदू हैं उनको मारा गया, इनको वो नहीं दिखता। इनको नहीं दिखता कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीका से जो है लोगों की हत्या की जा रही है, वो भी नहीं दिखता। इन्हें ये नहीं दिखता कि जो खुमनई था उसने 370 को हटने का विरोध किया था। उसने कहा था कि हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, भारत ऐसी नीति अपनाए जिससे कश्मीर के लोगों का उत्पीड़न ना हो। यही वो खुमनई था जिसने 2020 में भारत में चरमपंथी हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का जो नरसंहार हो रहा है वह सही नहीं है, ऐसा जो है बयान दिया था। और यही वही खुमनई है जिसके देश के द्वारा $11 बिलियन जो है ओएनजीसी के निवेश करने के बाद में उसको लात मार के बाहर निकाला था और चाइना को जो है वो ऑयल फील्ड जो है प्रोवाइड कर दिए थे। तो इनके साथ क्या भाई हम देश के साथ है या इस खुमनई के साथ? नहीं, कांग्रेस जो है अपने वोट बैंक के साथ है। देश जाए तो जाए, वोट बैंक ना जाए। आगे देखना। अब यही जैसे मैं आपको बता रहा हूं इनका दोगली राजनीति ये है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जब नरसंहार होता है तो कांग्रेस चुप रहती है। बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान अत्याचार करता है कांग्रेस चुप होती है। ईरान में महिलाओं का हिजाब की वजह से जो है इतनी सारी महिलाएं मार दी जाती हैं, कांग्रेस चुप होती है। पाकिस्तान के द्वारा जो है अफगानिस्तान पर बमबारी की जाती है, कांग्रेस चुप होती है। तो अब मुझे बताइए कि किसके हैं? इनके लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। गाजा के लिए आंसू बहाएंगे, खुमनई के निधन पर आंसू बहाएंगे और यहां पर ज्ञान देंगे, लेकिन अब ये ज्ञान लेने वाला भारत में कोई भी नहीं है। ये विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। पूरी तरीका से एक विशेष धर्म के लोगों को खुश करना, या एक मजहब के जो लोग हैं उनकी जो है चंपी करना और तलवे चाटने की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असली भावुकता से नहीं, आंकड़े से चलती है। शुरुआत में पूछे गए प्रश्न जो है मैंने जैसा कि आपको बताया उनके जो आंसर है मैंने वहीं पे आपको वैसे तो इसका आंसर दे दिए थे। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय